ठीक तुम भी हो। गड़बड़ की है ना, उदास हो तो आप सबके सामने मिलाओ। सीरियल सुमन इंदौरी में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, सुमन कॉन्फिडेंट थी कि कृतिका के बच्चे का बाप तीर्थ नहीं है और इसीलिए वो पूरे परिवार से लड़ रही थी। अब सच सबके साथ है। अपना बोले उसका बात को या फिर तुम अपना बोले उसका बात कर। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। डीएनए रिपोर्ट्स की माने तो कृतिका का बच्चा तीर्थ का ही है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा माजरा। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी के पिता ठीक तुम भी हो। दरअसल बात ये है कि सुमन कृतिका के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर्स को बुला लेती है। डॉक्टर्स उसके ब्लड सैंपल लेते हैं। अब इसके बाद बारी होती है रिपोर्ट्स की। जैसे ही सुमन के हाथ में रिपोर्ट्स आती हैं, वो शॉक रह जाती है क्योंकि उन रिपोर्ट्स पर बच्चे के पिता का नाम तीर्थ लिखा है। अब ऐसे में देविका और बाकी लोग कम से कम खुश हो जाते हैं। अब सच सबके साथ है। बोले उसका बात को या फिर तुम अपना बोले उसका बात चार इलेक्शन के पिता देविका का नाम जॉय शॉक। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी के पिता ठीक तुम भी हो। फाइनली मैं जीत गई और कितनी कचरा आती ना कि हार गई। ठीक हो, हार गई तुम। सभी सुमन को ताने मारते हैं और कहते हैं कि अब तो प्रूफ हो गया कि तीर्थ ही कृतिका के बच्चे का बाप है। तीर्थ भी कहता है कि ये सही है और अब वो कृतिका से शादी करेगा। हो नहीं सकता। मेरा मन कहता आप कर ही नहीं सकते ऐसा कभी। तुम्हारे मन को मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो उसको मनाओ। ये सबूत है, सच जो तुम सुनना चाहती थी, जो तुम देखना चाहती थी, वो है। तुम सही कह रही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं उसको इस हालत में छोड़ के जाऊंगा, क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी? क्या तुम एक ऐसे आदमी से प्यार कर पाओगी जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं है। समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को संभाल सकती हो, अपने आप को, ऋषि को, अपने पूरे परिवार को संभाल सकती हो, लेकिन उस तरह उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ना अपने आप को संभाल पाएगी, ना अपने बेटे को संभाल पाएगी। इसीलिए मेरा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कृतिका से शादी करूँ। पूरी फैमिली भले ही इस बात को मान रही है, लेकिन सुमन है कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तीर्थ इतना भी कबूल करता है कि ये सब उसके साथ नशे की हालत में हुआ है, लेकिन फिर भी सुमन नहीं मानती है। तुमने खुद ही टेस्ट करवाया, राइट? ये खुद टेस्ट करवाया, सच तुम्हें जाना, सच सामने आ चुका है, तो प्लीज उसको मान लो ना, क्यों डिनाई कर रहे हो? उस रात नशे में जाओ या ना जाओ, मैंने फैसला लिया कि आपका फैसला आपको मुबारक हो, क्योंकि आपका फैसला मेरा सच नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक है, आप शादी करने की तैयारी कीजिए, मैं अपना ख्याल आपके सामने जैसे अगर मैं इतना आसानी से हार मानती तो आपकी प्यार की बेइज्जती, और मैं आपके आपकी प्यार की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। भले शादी का मंडप सज जाए, भले मेरे लिए नई प्यार पर रेडी हो जाए, लेकिन सुमन के अलावा किसी का रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता है। और इन दोनों बहनों का सच मैं सबके सामने लाऊंगी। सच जो है वो तुम्हारे सामने। मेरे सामने और ये सच, ये दोनों बहनें झूठ बोली, उन्होंने कुछ गड़बड़ की, और ये जो गड़बड़ की है ना, इनमें से पता
बता के रहूंगी और आप सबके सामने मिलाऊंगी। अब ऐसे में सुमन आगे कौन सा कदम उठाएगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।